दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है नाचे नागिन गली गली। तो दोस्तों सुनते हैं कहानी। गांव पिपरी शाखाओं से लिपटे बरगदों, सुनसान गलियों और रात में गूंजने वाली अनसुनी धुनों के लिए मशहूर था। दिन में यह गांव शांत रहता, पर रात ढलते ही मानो किसी रहस्यमयी कहानी के पन्ने खुलने लगते। यहाँ के बच्चे डरावनी कहानियाँ सुनकर बड़े होते और बूढ़े लोग उस घटना के बारे में अक्सर चर्चा करते। नागिन जब गली गली नाची थी तब इस गांव में कुछ तो बदला था। उस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे, पर आज भी लगता था मानो वो कल की बात हो। गांव के बीच एक टूटी फूटी हवेली थी, चौधराइन हवेली। पहले वहाँ रौनक रहती थी, बड़े बड़े भोज दावते उत्सव होते थे, पर अब लोग वहाँ जाना तो दूर, उसकी ओर नज़र तक नहीं उठाते थे। कहते थे वहाँ एक नागिन की आत्मा घूमती है जो किसी धुन पर नाचने लगती है, गली गली पूरे गांव को जगा देती है। यही कहानी सुनकर एक युवक गांव में आया, रुद्रा। वो संगीतज्ञ था, ढोल बांसुरी और सारंगी उसका संसार थे। उसने सुना था कि पिपरी गांव में कुछ अदृश्य शक्तियां संगीत सुनकर जाग उठती हैं। रुद्र ने ठान लिया वो उस धुन को ढूंढेगा जो नागिन को नचा देती है। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, बेटा लौट जा, यह जगह संगीत के लिए नहीं मौत के लिए मशहूर है। पर रुद्र की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रुद्र ने उसे चौपाल पर बूढ़े पंडित लक्ष्मीधर से बात की। पंडित बोला, बेटा 32 साल पहले एक स्त्री आई थी, नाम था लावण्या। अद्भुत नृत्य करती थी, कहती थी मैं नागवंशी हूँ, मेरी रगों में संगीत बहता है। लोग उसे पागल समझते, पर उसके नृत्य में ऐसी शक्ति थी कि थकी आत्माएं भी जाग उठती। पर एक रात उसने सुना, जिस धुन में जन्मी थी वही धुन अगर ढूंढ लूँ तो मेरे अंदर छिपा नाग रूप जागेगा। किसी ने नहीं समझा था कि वो क्या कहना चाहती है, पर एक रात सचमुच वो गायब हो गई। सिर्फ धुन गूंजी और उसके बाद पूरा गांव कांप उठा। उसके गायब होने के बाद से ही ये माना जाने लगा लावण्या इंसान नहीं थी, नागिन का रूप थी। रुद्र ने उस हवेली में रात गुजारने की ठानी। जर्जर कमरों में घुटन थी, दीवार पर पुराने चित्र थे, किसी स्त्री के नृत्य करते हुए अनेक चित्र थे। रुद्र को लगा जैसे कोई आंखों से उसे देख रहा हो। उसने धीरे से अपनी बांसुरी निकाली और सुर छेड़ा। सुर उठते ही हवेली में जैसे हवा बदल गई। टूटी दीवारों से एक मंद ठंडी हवा फूटी। हवेली के सबसे गहरे कमरे की ओर से जैसे किसी ने पुकारा, यही वो है, यही सुर है। रुद्रा चौंका, किसी का चेहरा नहीं दिखा, पर आवाज साफ थी। वो ठिठक गया, मगर रुका नहीं। धीरे धीरे उसने सुर बदलकर पौन लावणी ताल बजानी शुरू की, जो मध्य भारत में नागलोक धुन मानी जाती है। अचानक वैसी ही धुन किसी और जगह से बजने लगी। रुद्र रुक गया। वह सोचने लगा, किसने बजाया? उसी वक्त दीवार से धीमे धीमे एक आकृति उभरने लगी, सफेद धुंध जैसे धुएं से बनी हो, और उस धुएं में एक स्त्री का चेहरा, आंखें सांप की तरह चमकती हुई। उसने धीरे से कहा, तुम ढूंढने आए हो या जगाने? रुद्र का गला सूख गया, पर उससे पहले कि वो कुछ बोले वो धुएं की आकृति खिलखिलाई, संगीत मेरा रक्त है, नृत्य मेरी आत्मा, क्या तुम मेरी धुन पहचान सकोगे? रुद्र ने हिम्मत कर पूछा, क्या तुम लावण्या हो? उत्तर नहीं मिला। बस अब की बार पूरी हवेली थरथरा उठी। धीमे धीमे बांसुरी की धुन हवा में तैरने लगी, पर यह धुन रुद्र नहीं बजा रहा था, कोई अदृश्य वादक था जिसकी उंगलियां इंसान की तरह नहीं लग रही थी। और तभी हवेली की सूनी गैलरी खड़खड़ाती हुई खुली और वहां से एक लहराती परछाई बाहर निकली, सांप की तरह लहराती, और धीरे धीरे वो गांव की मुख्य गली की ओर बढ़ी। रुद्र समझ गया वो नाचने वाली है, और फिर अद्भुत दृश्य शुरू हुआ। रात के ठीक 12 बजे गांव की सुनसान गली में एक अदृश्य स्त्री नाचने लगी। उसके पांव नहीं दिखते थे, पर जमीन पर
गीले निशान बनते जाते, जैसे किसी सांप ने अभी अभी फिसल कर गुजरा हो। किसी ने नहीं देखा कि वो कौन है, पर उसकी पायल की झनकार पूरे गांव में सुनाई दी। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, बच्चे रोने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। रुद्र ने देखा, जहाँ जहाँ धुन बजती वहाँ वहाँ नागिन नाचती जाती, गली गली घूमती, और उसके पीछे जैसे अदृश्य नाग भी रेंगते हुए चले आ रहे हों। धीरे धीरे पूरा गांव चैतन्य होने लगा। कुछ लोग बेहोश हुए, कुछ के शरीर में कंपन हुआ। हर बस इंसान नहीं, कुआं का पानी तक हिलने लगा। गांव के बुजुर्ग बोले, यह नागिन की आत्मा नहीं, यह नागवंश की देवी है, उसे मोक्ष चाहिए। रुद्र ने समझा यह नृत्य मुक्ति का था। वो एक आखिरी सुर खोज रही थी जो उसे मुक्त कर सके। रुद्र ने अपना सरोद उठाया। उसने सोचकर नाग स्तुति राग बजाया, जो उसने अपने गुरु से सीखा था पर कभी बजाया नहीं था। जैसे ही वो राग बजा, नागिन ठहर गई। उसने पहली बार अपना चेहरा दिखाया। गोरे रंग की नहीं, उसका चेहरा हल्का नीला था, जैसे सांप के विष का रंग हो। वो बोली, यही वो सुर है जिसमें मेरा जन्म था, यही वो सुर है जिसमें मेरी मृत्यु भी होनी चाहिए। वो धुएं की तरह फैल गई, गांव के बीच में बने कुएं पर जाकर खड़ी हुई। रुद्र को इशारा किया, अंतिम सुर, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी। रुद्र ने आंखें बंद करके सरोद बजाया। राग उठते ही पूरा कुआं चमक उठा, पानी की तरंगें उठी और उस पानी में लावण्या का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो नाच रही थी मुक्ति की धुन पर। गली गली, कुएं कुएं, खेतों खलिहानों में उसका अंतिम नृत्य शुरू हो चुका था। और जैसे ही अंतिम सुर थमा, कुएं से एक सफेद रोशनी का स्तंभ उठा और आकाश में विलीन हो गया। नृत्य थम गया, धुन रुक गई, वो चली गई हमेशा के लिए। सुबह लोगों ने देखा, रुद्र अकेला कुएं के पास बैठा था, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। बहुतों ने पूछा, क्या था वो सब? रुद्र ने बस इतना कहा, संगीत कभी मरता नहीं, कभी कभी वो आत्माओं को मुक्ति देने लौट आता है। उसके बाद रुद्र ने उस राग को लिखा, नाम दिया नाचे नागिन गली गली। आज भी वो राग जब बजता है तो पिपरी गांव के लोग सिर झुका लेते हैं, क्योंकि कहते हैं एक बार सुना तो तुम भी उस नृत्य को देख सकते हो और शायद उसमें खो भी सकते हो। रात ढले जब हवा शांत होती, कभी कभी पायल की हल्की झनकार सुनाई देती और लोग दरवाजे बंद कर कहते हैं, चुप, लावण्या फिर नाच रही है गली गली। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे इसी तरह की नई नई कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।